प्रातःकालीन काव्यधारा के अंतर्गत एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस प्रातःकालीन काव्यधारा के अंतर्गत आज कुछ अजीब चंद शेर समर्पित करता हूँ। सूलों में भी एक अजीज सूल होता है, सूलों में भी एक अजीज सूल होता है, जो मीठे दर्द के साथ दिल में चुभा होता है, जो मीठे दर्द के साथ दिल में चुभा होता है। ये बात माँ की प्यार भरी झिड़की होती है, जो कि व्यक्ति बचपन से लेके वृद्धावस्था तक इस मीठी चुभन को कभी भूलता नहीं है। अक्सों में भी एक अक्स लाजवाब होता है, अक्सों में भी एक अक्स लाजवाब होता है। एक अक्स ऐसा है जो महताबों में भी महताब होता है, वह है माँ का चेहरा, जो कि अनगिनत करोड़ों क्या उससे भी बहुत ही अद्वितीय वह अक्स होता है, जो कि ममतामयी माँ का चेहरा होता है। गुफ्तगू में भी एक अजीब गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू में भी एक अजीब गुफ्तगू होती है, जिसे फरमाने से रूह नूरे आबाद होता है, जिसे फरमाने से रूह नूरे आबाद होता है। वह है सत्संग चर्चा। सत्संग चर्चा का जिक्र करने से हमारे रूह के अंदर एक अद्वितीय आभा की झलक दिखाई देती है, और इसके साथ साथ हमारा अंतर्मन बहुत ही सुकून और पवित्रतम पल का एहसास करता है। शबाबों के दरमियाँ भी एक शबाब होता है, शबाबों के दरमियाँ भी एक अजीब शबाब होता है, रूखे अक्सों पर भी जो नूरे शबाब होता है, रूखे अक्सों पर भी जो नूरे शबाब होता है। ईश्वर प्राप्ति का पुंज एक ऐसा पुंज है जो कि रूखे अक्स पर भी एक ऐसी कुदरती नूर को प्रकट करता है, जो करोड़ों के बीच में रहते हुए भी अकेला एक ध्रुव तारे के समान संपूर्ण विश्व को दिखाई देता है। तालीमों में भी एक अजीब तालीम होती है, तालीमों में भी एक अजीब तालीम होती है, जिसे पा लेने से इंसान कुरान होता है, जिसे पा लेने से इंसान कुरान होता है। वह है मेरे अजीज दोस्तों आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसे हो जाती है, वह इस सारी दुनिया की जीवन मरण के मतलब अर्थात जीवन की हकीकत क्या है, ज़िंदगी को प्राप्त करने का एक मात्र लक्ष्य क्या होता है, इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने से हर एक व्यक्ति को उसका एहसास हो जाता है, और वह ईश्वर की उस करुणामयी कृपा दृष्टि का पात्र हो जाता है। खिदमतों के दरमियाँ भी एक अजीब खिदमत होती है, खिदमतों के दरमियाँ भी एक अजीब खिदमत होती है, जो ज़ईफ़ों के दर्द को बांट लिए होता है। खिदमतों के दरमियाँ भी एक अजीब खिदमत होती है, जो ज़ईफ़ों के दर्द को बांट लिए होता है। वह है दीन दुखियों की सेवा अर्थात परोपकार, जो दीन दुखियों की सेवा भाव को करता है, एक दूसरे के कार्य में, एक दूसरे के उपकार में अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है। ऐसा व्यक्ति उस
दीनदयाल अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के समान होता है, जिसकी चर्चा सभी धर्म ग्रंथों और संतों महापुरुषों की एक ओजवाड़ी में सुनने को मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।